Welcome to all of you. Our next topic is about the discovery of last subatomic particle, neutron. So, Rutherford observed that atomic mass of the element could not be explained on the basis of the masses of electron and proton only. He predicted in 1920 that some of neutral particles having mass equal to that of proton must be present in atom. Scientists observed that all mass of atom can't be accounted on the basis of electron and proton only. Thus, scientists were in search of such a neutral particle. Eventually, in 1923, Chadwick discovered neutron when he bombarded alpha particles on a beryllium target. He observed that highly penetrating radiations were produced. These radiations known as neutrons. As you can see in this equation highlighted in red color, beryllium टारगेट था जिसपे हीलियम यानी कि अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिव इन नेचर हैं बम्बार्ड करवाया गया। जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे ब्रिलियम के ऊपर तो आपके पास कार्बन और न्यूट्रॉन जो है वो एमिट होंगे। इस तरह से चैडविक ने आपके पास न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया और वो इन न्यूट्रॉन्स को हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस कह रहा था, बिकॉज जब भी आप डिस्चार्ज करोगे न्यूट्रॉन्स को इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये कहीं पे भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करते और मूव कर जाते हैं, स्ट्रेट मूव कर जाते हैं। सो दिस इज द रीज़न व्हाई चैडविक कॉल्ड neutrons as highly penetrating radiation. There are some major properties for neutrons. First one, neutrons carry no charge, they are neutral. Second, they are highly penetrating. Third, mass of these particles was nearly equal to the mass of protons. तो आपके पास प्रोटॉन का जो मास था वो इक्वल था किसके? न्यूट्रॉन के। This is the short summary for the discoveries of subatomic particles, proton, electron and neutron. So first point is protons having positive charge, neutrons having no charge. Protons and neutrons almost have same size and mass. इलेक्ट्रॉन हैव मच स्मॉलर मैस देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इन सब ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है कि प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज था, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं था। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद इन न्यूक्लियस जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनका साइज और मैस क्या है? इक्वल है। और सेम एज इट इज इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैव मच स्मॉलर मैस देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मैस है वो प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से कम है। इस पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है जिसमें प्रोटॉन कह रहा है कि मेरे पास मैस है। तो ये एक रिमेंबर करने के लिए आपको ये पिक्चर दिया है कि इलेक्ट्रॉन कहता है कि मेरे पास स्पीड भी है, एनर्जी भी है और मैं स्पिन भी कर रहा हूँ अपने ऑर्बिटल्स में। तो प्रोटॉन कह रहा है कि मेरे पास मैस है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि एक पॉइंट तो ये है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ऑपोजिट चार्जेस कैरी करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव है, प्रोटॉन्स पॉजिटिव है और प्रोटॉन्स का जो मैस है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। एज यू कैन सी इन दिस टेबल, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज विद वैल्यू पॉजिटिव 1.60 to 10⁻⁻19 coulombs. Neutrons having no charge, so value भी 0 है। Electrons carry negative charge, but value is -1.60 to 10⁻19. So जो चार्जेस हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम मैस की बात करते हैं केजेस में, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है 1.67 10⁻27, बट इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो लेस देन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 9.11 10⁻31. So this is short
So this is short review about the parts of an atom. Neutron no charge, part of nucleus. Proton same as it is positive charge, part of the nucleus है. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, सराउंड द न्यूक्लियस है. तो अभी हमें सिर्फ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए हैं. अभी ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है इसको आपने अपने माइंड में रखना है कि इसका हमें नहीं पता. सो फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम फर्स्ट मॉडल, एटॉमिक मॉडल जो दिया गया था वो रदरफोर्ड ने दिया था, बाय रदरफोर्ड. रदरफोर्ड साइंटिस्ट है जिसने सबसे फर्स्ट एटॉमिक मॉडल जो कि रिजेक्ट नहीं हुआ था और उससे ही फर्दर जो थी वो एडवांसमेंट की गई थी, वो रदरफोर्ड का था. सो उसने अपना एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया? ही परफॉर्म गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. मतलब उसने एक गोल्ड हमें पता है मेटल है, तो उसकी एक फॉइल ली. फॉइल होता है बहुत बारीक सी एक लेयर ली है जिसकी थिकनेस आपके पास 0.00040 एंड देन 4, ठीक है, सेंटीमीटर थी. अब किया गया उसने गोल्ड फॉइल पे एक्सपेरिमेंट किया टू अंडरस्टैंड दी हाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को एग्जिस्ट इन एटम. और रेडियम एंड प्लोनियम को यूज़ किया गया फॉर अल्फा पार्टिकल्स के. ऑब्वियसली हमारे पास गोल्ड फॉइल पे हमने क्या करना है, अल्फा पार्टिकल्स को अगेन जो है वो बम्बारमेंट करवानी है, जैसे हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में किया. तो अल्फा पार्टिकल्स को जब गोल्ड फॉइल पे बम्बार करवाया जाएगा तो वो स्ट्राइक करेगा जाके गोल्ड फॉइल को. और जब उसने गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करवाया अल्फा पार्टिकल्स को, तो उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस की जो कि ये थी. ऑब्जर्वेशन वाज ऑलमोस्ट ऑल particles pass through the foil undeflected, and second observation, out of 20,000 particles only few particles deflected at fairly large angles and very few bounce back on hitting gold foil. अब इसका मतलब है ये जो नीचे डायग्राम दी हुई है इसमें अल्फा पार्टिकल्स को ब्लू से जो है वो शेड किया गया है. तो अल्फा पार्टिकल जब स्ट्राइक कर रहे हैं तो बहुत से पार्टिकल्स आपको रेडिएशन नज़र आ रही हैं कि वो पास होके राइट साइड पे आ चुके हैं, लेकिन कुछ जो थी वो बाउंस बैक हो रही थी. लाइक ये जो सेकेंड और थर्ड वन है, थर्ड रेडिएशन जो आपके पास प्रेजेंट है यहाँ पे, दिस वन, ये बहुत ज़्यादा लार्ज एंगल पे बाउंस बैक हुई है. और इसके बाद वाली लाइक फोर्थ वन जो है वो फेयरली लार्ज एंगल पे बाउंस बैक हुए हैं. तो ये ऑब्जर्वेशंस थी रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.